नमस्ते भैया बहनों। कक्षा नवमी की संस्कृत की इस घंटी में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, कल हम लोग द्वितीय पाठ स्वर्णकाक पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह वह निर्धना महिला की दुहिता बेटी जो है कि कौवा के स्वर्णकाक के घर गई और वहाँ उसने क्या क्या देखी। किस सीढ़ी से वह कौवा के जो है कि घर में गई, किस थाली में उसने भोजन की और कौन सा मंजूषा वह ली। आपने देखा कि वह छोटा सा जो है कि छोटा वाला घड़ा लिया और वहाँ से वह घड़ा लेकर के वह अपने घर आई। अब उससे आगे देखते हैं। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा उस मंजूषा को जो है कि खोला गया। तस्याम महाहार्यानि हिरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। उस मंजूषा को जब वह खोली, उस पेटी को जब वह खोली तो वह काफ़ी खुश हुई। वह जो है कि हीरे मोती आदि से जो है कि बहुमूल्य पदार्थों से वह जो है कि पेटी भरी हुई थी। ठीक है। उस दिन से वह बालिका जो है कि काफ़ी अमीर हो गई। उससे अब जो है कि वह गरीब नहीं रही। अब आगे देखते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक जो है कि दूसरी महिला भी, वृद्ध महिला भी निवास करती थी। ठीक है। तस्यापि एका पुत्री आसीत। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। वह जो है कि उस सोने के कौवे का जो है कि रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावल जो है कि छींटकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, यानी लगा दिया गया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयान ताम अपि तत्रैव कार्य। तब जो है कि वह सोने के पंख वाला कौवा चावल को खाते हुए उसे भी वही बात कहा जो कि पहले वाली वृद्धा की पुत्री को कहा था। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्ष्यन्ति प्रोवाच। और प्रातः होते ही वह कौवे के पास गई और कौवे को जो है कि कौवे की भर्त्सना करती हुई बोली, भो नीच काका, हे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, काक अब्रवीत। यहाँ जो है काको ब्रवीत में क्या है, पूर्व रूप संधि है, यानी विसर्ग के बाद पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद यदि अ हो
तब जो क्या होता है कि विसर्ग के पहले जो अ होता है वह विसर्ग के ऊ से मिलकर ओ हो जाता है, और बाद वाला जो अ होता है वह पहला रूप ले लेता है, यानी उसका लोप हो जाता है और वहाँ पर जो है कि पूर्व रूप चिन्ह लग जाता है। इसलिए कहता है काकः अब्रवीत, काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम बोलो कौन सी सीढ़ी से तुम आओगी, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी से। गर्विता बालिकया प्रोक्तम, वह जो है कि गर्व करने वाली उस बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्, लेकिन वह जो स्वर्ण काक था, सोने का कौवा था, वह उसे तांबे की सीढ़ी ही दी हैं। वह बालिका जो थी वह सोने की सीढ़ी मांगी, तो कौवा जो है उसे तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, सोने का कौवा उसके लिए जो है कि तांबे की थाली में ही भोजन लगाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, जब उसका जाने का समय आया तब वह जो है कि कौवा अपने घर से 3 मंजूषा 3 पेटियां निकाली और उसके आगे रख दिया। लोभाविष्टा लोभा आविष्टा, यानी लोभ जिसमें भरा हो, तो वह लोभी अर्थात लोभी, वह लोभी लड़की जो है सा वृत्तमा मंजूषाम वृतवती, वह जो है कि बड़ी वाला जो है कि पेटी जो है कि ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकता, घर आकर के जब वह काफ़ी खुश थी और घर आकर के जब वह उस पेटी को खोली तो उसमें क्या था, एक भीषण काला नाग जो है कि उसमें था। उसने देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को उसके फल का उसका जो है कि लोभ का फल उसे मिल गया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, और तब से वह जो है कि लोभ को त्याग दी। भैया बहनों, इस कहानी से, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ जो है कि वह नाश का कारण होता है। कहा गया जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ भी लोभ है तो वहाँ पाप है, इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए, उसका फल बहुत खराब होता है। ठीक है भैया बहनों, हम लोग देखें इस पाठ में लोभ का फल क्या होता है और त्याग का फल क्या होता है। इस पाठ को आप लोग फिर से पढ़ेंगे और इस पाठ में अभी जो पढ़ाए हैं इसमें प्रत्ययुक्त जितने शब्द हैं, प्रत्ययुक्त जैसे नियुक्ता हैं, जैसे ज्ञातवती, जैसे निक्षिप्य,
ये है, ये सब जो है कि प्रत्ययुक्त शब्द है, इसे चुनकर लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।